भाइयों बहनों और मित्रों, मैं डॉक्टर ए.के. द्विवेदी लाया हूँ आपके लिए शराब पीने के बाद 90% लोगों की परेशानी जो कि है अगले दिन के हैंगओवर से बचने और उससे भी बड़ा बीवी के द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए टाइम टेस्टेड, अनुभवी, अचूक और गारंटेड फार्मूला एंड दैट इज 5/5 फार्मूला ये कहलाता है, जो कि मैं आपके लिए लाया हूँ। भाइयों, हैंगओवर एक ऐसी स्थिति है जिसमें अधिक मात्रा में शराब लेने के बाद अगले दिन शरीर में डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम पैदा हो जाती हैं। ये प्रॉब्लम सर दर्द, उल्टी, थकान, कमजोरी, सुस्ती तमाम तरह की होती हैं। हालांकि कुछ फार्मूले के कुछ मेथड्स का पालन करने के बाद आप इस हैंगओवर से बच सकते हैं। यहाँ 5 प्रमुख तरीके दिए जा रहे हैं जिससे कि आप अगले दिन के हैंगओवर से बच सकें। सिंपल, शराब पीने के साथ पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक पदार्थ लें, भरपूर लें। शराब पीने के साथ कुछ भी पौष्टिक, अच्छे पौष्टिक तत्व जैसे पदार्थ जैसे कि तेली, ऑयली फूड लीजिए। इससे आपके पेट में शराब के जो अवशोषण की दर है वो स्लो हो जाती है और ब्लड में धीरे धीरे मात्रा में शराब एंट्री करती है और उसमें कंट्रोल लेवल में रहती है। कई ऐसे अच्छे आइटम माने जाते हैं, हाई प्रोटीन आइटम, बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी नॉन वेज वाले अंडा, मीट वगैरह वगैरह, और वेजिटेरियंस वाले पनीर, और फाइबर युक्त भोजन बिल्कुल नहीं मिस करें जैसे कि साबुत अनाज, ओट्स, सब्जियां। और ऑयली आइटम आपके स्टमक को एक सिक्योरिटी लेयर, सुरक्षात्मक परत प्रदान करते हैं जिससे शराब का सीधा असर धीमे हो जाता है और शराब का असर धीरे धीरे होता है। उससे हैंगओवर की इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज ये है कि शराब पीने के दौरान पानी का खूब सेवन करें। फिल्मों में दिखाया जाता है नीट पी लिया, ये कर लिया, वो सब फिल्मी बातें हैं। व्यवहार में, जिंदगी में इसे नियमित रूप से इसमें पानी पीना बहुत आवश्यक है और काफी ज्यादा, क्योंकि शराब एक डायूरेटिक होती है। डायूरेटिक केमिकली कुछ ऐसे उनका कंपोजिशन होता है कि वो बॉडी से पानी को निकालने का काम करते हैं, तो इस प्रोसेस में डिहाइड्रेशन हो सकता है और जो कि हैंगओवर के सबसे बड़े कारणों में से एक होता है। इसलिए शराब पीने के दौरान 1 या 2 ड्रिंक के बाद 1 गिलास पानी अलग से पी लीजिए। इससे कि पानी की कमी नहीं होती और शराब का असर भी कम हो जाता है। और 1 ड्रिंक के बाद 1 गिलास पानी ही बॉडी में आपकी शराब के कंजम्पशन को भी कंट्रोल करेगा। और उससे भी अच्छी चीज़ है अगर नारियल पानी या इलेक्ट्रोलाइट्स पी सकें, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो है बॉडी की सिस्टम को बैलेंस रखते हैं जिससे कि अगले दिन हैंगओवर को बचा जा सकता है। और उससे भी अच्छा महत्वपूर्ण है कि शराब के तीसरा पॉइंट जो बताने जा रहा हूँ कि किस तरह की शराब है उस पर ध्यान दें। आमतौर पे क्या होता है कि हम लोग शराब पीने के दौरान कुछ भी अच्छा लग रहा ब्रांड वो ले लेते हैं, बट शराब में अलग अलग तरह के कंजेनर्स होते हैं। कंजेनर्स वो होते हैं जो हैंगओवर का कारण बनते हैं, यानी कि फर्मेंटेशन के दौरान जो बनने वाले बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो कंजेनर्स कहलाते हैं। कुछ शराब में इसकी मात्रा अधिक होती है और कुछ एक में इसकी कम भी होती है। ऐसा नहीं है कि सभी में अधिक हो, कुछ एक में इसकी मात्रा कम भी होती है। और शुद्ध शराब का खास तौर पे चयन करें, जैसे कि वोडका, जिन वगैरह वगैरह। जो वोडका, जिन, इसमें कंजेनर्स की मात्रा कम होती है। वाइट वाइन, इसमें भी कंजेनर्स की मात्रा कम होती है। डार्क कलर की शराब से बचें, जैसे विस्की, रेड वाइन, ब्रांडी आदि में कंजेनर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं जो हैंगओवर आपको बढ़ा सकते हैं। और अगर आप कम कंजेनर्स वाली शराब का चयन करेंगे तो अगले दिन हैंगओवर कम होगा। सो सिंपल। और सबसे चौथा पॉइंट है, शराब धीरे धीरे पिएं, सीमित मात्रा में पिएं। शराब को धीमी गति से पीना सबसे बेहतरीन उपाय है। यदि आप शराब तेजी से पीते हैं तो क्या है कि उसको प्रोसेस पूरा होने में टाइम नहीं मिलता उसको, जिससे कि शरीर में, ब्लड में शराब का स्तर अचानक बढ़ जाता है तेजी से और वो किक देता है नो डाउट, लेकिन उससे हैंगओवर की संभावना बहुत बढ़ जाती है।
एक एक घूंट का आनंद लें। मैं धीरे धीरे लेने से इससे पूरी प्रोसेस को टाइम मिल जाता है और बॉडी उसके साथ अपनी तालमेल बिठा लेती है। और शराब के साथ समय भी कंट्रोल करें। एक ड्रिंक 1 घंटे में लें कम से कम। ऐसा नहीं है कि फटाफट 5 मिनट में 2 मिनट में खींच लिया, नहीं, वो आप अपने शरीर के साथ दुर्गति कर रहे हैं, लीवर को और पूरी बॉडी को तकलीफ दे रहे हैं। धीरे धीरे पियो। स्टैंडर्ड टाइम 1 घंटा है, बाकी आपकी मर्जी, इट्स अप टू यू। शरीर आपका है ना, और परिणाम भी आपने झेलने। मैं तो बताने वाला हूँ जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं और एक्सपीरियंस की हुई चीज़ें हैं, तमाम मित्रों का और दुनिया का एक्सपीरियंस है, वही सब मिलाकर शेयर कर रहे हैं डॉक्टर साहब आपके साथ। सीमित मात्रा में धीरे धीरे पीने से न केवल खुद को कंट्रोल करेंगे बल्कि अगले दिन के हैंगओवर की संभावनाओं को भी खत्म करेंगे। और अधिक आराम करें, पर्याप्त नींद लें। शराब की ये 5वां पॉइंट है, अधिक आराम करें, पर्याप्त नींद लें, क्योंकि शराब पीने के बाद अच्छी नींद लेना जरूरी। शराब पीने से नींद का पैटर्न गड़बड़ हो जाता है, जिससे कि रिकवरी की प्रोसेस बॉडी की धीमी हो जाती है और जो टॉक्सिन्स हैं इसे बाहर निकाल सके, इसलिए नींद अच्छी होना जरूरी है। ब्रेन को भी आपको आराम मिल सके। गहरी नींद शराब की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए आपको ज़्यादा समय तक सोने की आवश्यकता पड़ेगी इसमें। और शराब पीने के बाद तनाव कम करें। शांतिपूर्ण वातावरण में सोने से आपको आराम मिलेगा निश्चित रूप से। अगर आप ठीक से सोते हैं तो ध्यान रखिए, बॉडी को अपने आप को रिचार्ज करने का समय मिलेगा और अगले दिन के हैंगओवर से आप बच सकेंगे। वही फाइनली कंक्लूजन तो यही निकलता है कि अगर हैंगओवर से पूरी तरह बचना है तो शराब पीने से और पीने के बाद में सावधानियों का पालन करें प्रॉपरली। और ऊपर बताए गए 5 उपाय हैं, मैं एक बार फिर समराइज कर देता हूँ। बेहतरीन फूड आइटम्स लें साथ में। नंबर 2, पानी की सही मात्रा लें। फाइनेस्ट क्वालिटी की शराब का चयन करें। स्लो स्पीड से पिएं और बेहतरीन नींद लें। हैंगओवर रोकने में मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स हैं, मोस्ट इफेक्टिव। और ध्यान रखिए, शराब का जिम्मेवार तरीके से सेवन करना सबसे बेहतरीन तरीका है, जिससे अगले दिन ताजगी महसूस करें और अपने स्वास्थ्य के लिए भी सजग रहें, न कि लेथार्जी हो जाए, पूरी दिन अगला खराब हो जाए। नो। अब आते हैं और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि शराब पीने के बाद हैंगओवर से तो बच गए आप, ओके, ये सारा फॉलो किया, बचा दिया, लेकिन बीवी से कैसे बचेंगे? घुसते ही बीवी चालू हो जाएगी और डेली में तो परेशान करती है। हफ्ते में 2 भी करो, एक बार भी पियो तो भी करती है परेशान। अभी मेरे एक फ्रेंड के यहाँ डिवोर्स की धमकी दे दी गई, बेचारे ने 1 साल में 1 बार लिया था। खैर चलिए, उनकी बात अलग। तो 5 तरीके यहाँ हैं। ध्यान रखें, झूठ बोलने या किसी को धोखा देने से रिश्ते में विश्वास तो खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं स्मार्ट बन के अपना चीजें हैंडल करने में। खैर, शांत रहें। नंबर 1 पॉइंट है, शांत रहें और संयमित रहें। शराब पीने के बाद अपनी गतिविधियों को बेहद सामान्य बनाए रखें। ज्यादा बात न करें और कोशिश करें आवाज में स्थिरता हो। काफी लोगों को मैंने देखा है शराब पीने के बाद अंट संट बकने लगते हैं, बलबलाने लगते हैं ऊंट की तरह। कई लोग तो न जाने क्या समझते हैं, जैसे कि शराबी फिल्म में वो नहीं गिर जाता है, एक गाना वाना है कि चूहा गिर गया प्याले में और फिर वो कड़क के बोला कहाँ है बिल्ली, और ये कुछ तरह तरह का ही है। इंसान ऐसे हरकत करता है उलूल जरूर, उससे बचें। टोटल कंट्रोल करें अपने आप को और आवाज एकदम आपकी स्थिर हो और पहले से ज्यादा बेहतर और बैलेंस बिहेव करें। और स्मेल से बचें, गंध से बचें। शराब की गंध कपड़ों में और सांसों में आ सकती है। माउथ फ्रेशनर का मुंह में इस्तेमाल करें और कपड़े बदल दें, हेयर डिओड्रेंट लगाएं। सिंपल, इसका यही तरीका। और अत्यधिक सावधानी। हाँ, तीसरा पॉइंट, 3rd पॉइंट, घर पहुंचने से पहले थोड़ा ठंडा पानी पिएं, चेहरा ठंडे पानी से धो लें। इससे आपका होश काफी हद तक ठीक हो जाएगा। पहला, शांत रहें, कोई बात न करें, एकदम कम बात करें। गंध से बचें, मुंह में डिओ और ठंडा पानी पिएं और चेहरे को धो लें। सिंपल। और बातचीत से तो 4था नंबर है, घर में जब घुसें तो बातचीत करने की जब कोशिश की जाए तो उसमें बहुत कम बोलें, थके होने का बहाना बनाएं। ज्यादा बात करने से आपके हालात खुल सकते हैं, स्थिति उजागर हो जाएगी। और 5वां पॉइंट आता है, आराम करने का दिखावा करें। घर पहुंचने पर सोने का सीधा नाटक करें। पत्नी को लगेगा बेहद थके हुए, साहब बहुत थके हुए, आपकी हालात पे ध्यान ही नहीं जाएगा, आपकी परेशानी और थकावट पे ध्यान जाएगा, डाइवर्ट कर दिया उसका ध्यान।
हालांकि थोड़ी मोड़ी ईमानदारी की कमी हो सकती है, लेकिन पारिवारिक शांति कायम रखने में और अपने मूड को भी बनाए रखने के लिए भाई थोड़ा स्मार्ट होना क्या बुरा है, अच्छा ही है ना। कमेंट में हेल्थ से संबंधित कोई भी समस्या हो उसके बारे में लिखें या मेल करें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, भाई उनको भी तो बचाना है हैंगओवर से, दूसरी बात बीबी से। और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में लिखें क्या क्या आपको फायदे हुए और क्या क्या नहीं। और हाँ, मुझे वीडियो बनाने में क्या इम्प्रूवमेंट्स करने हैं वो भी भाइयों आप लोग कमेंट में लिखें, डेफिनेटली अकॉर्डिंगली इम्प्रूव करूँगा। क्योंकि अभी नया शुरू किया है तो हो सकता है कुछ व्यवहारिक समस्याएं थोड़ी बड़ी आ सकती हैं, तो वो आप लोग गाइड करेंगे। थैंक यू।